हाँ जी, क्लास 12th वालों, आज हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि नीट के लिए साथ-साथ बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो कि बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। यूट्रस ऑल्सो कॉल्ड वोम, ठीक है? लॉन्गेस्ट अनस्ट्रिप्ड मसल्स ऑफ द बॉडी इज फाउंड इन द वॉल ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है जी। नेक्स्ट है क्लेटोरिस होमोलोगस टू पेनिस इन मेल। याद रखना, ये मैंने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपको डिटेल बताया था। क्लेटोरिस क्या है? ये है हाईली सेक्सुअल सेंसिटिव एरिया, हाईली सेक्सुअल सेंसिटिव, हाईली सेक्सुअल सेंसिटिव एरिया है। किसमें? फीमेल्स में। किसके होमोलोगस होता है ये? मेल्स के पीनस के होमोलोगस होता है। क्यों? क्योंकि क्लेटोरिस में भी इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बार्थुलिन ग्लैंड, जो कि कहाँ किस में पाई जाती है? इनमें, फीमेल्स में। बार्थुलिन ग्लैंड्स ये होमोलोगस होती है किसके? कॉपर्स ग्लैंड। किस में पाई जाती है? मेल में। कॉपर्स ग्लैंड और ये बार्थुलिन ग्लैंड्स दोनों का फंक्शन क्या है? दोनों के फंक्शन समझिएगा। देखिए, दोनों होमोलोगस है, मतलब कि दोनों का ओरिजिन सेम है। बट देखिए, फंक्शन की तो हाँ यहाँ हम बात नहीं करेंगे, लेकिन फंक्शन के लिए आप डिटेल वीडियो देख सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, ये दोनों होमोलोगस, होमोलोगस को मैंने बता ही दिया, एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने इसके लिए डेडिकेटली बनाया हुआ है। होमोलोगस का मतलब है कि जिनकी ओरिजिन सेम हो, ठीक है, बट फंक्शन अलग अलग हो, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है a functional mammary gland is a characteristic features of all फीमेल मैमल्स। याद रखना, एक क्वेश्चन है मेमोरी ग्लैंड से बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि कई बार नीट में है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। ब्रीस्ट जो है, ब्रीस्ट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। सेकेंडरी, ब्रीस्ट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, नॉट ऑर्गन। इट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये बात याद रखिएगा। ब्रीस्ट एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ऑर्गन नहीं है। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन वो होता है जो प्राइमरी का हेल्प करे, प्राइमरी की हेल्प करे, ठीक है। तो ब्रीस्ट क्या है? ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, कोई ऑर्गन नहीं, मतलब ये फेमाइन कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है द मिल्क प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, जो बोलते नहीं माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, उसको हम लोग कहते हैं क्लोस्ट्रम, जो कि कैसा होता है? येलोइश इन कलर, विच इज येलोइश इन कलर, ठीक है। विच कंटेन्स एंटीबॉडी IgA। एंटीबॉडी कौन सा मौजूद होता है उसमें? IgA नाम का एंटीबॉडी मौजूद होता है, ठीक है। ऑल्सो एब्सोल्युटली इसेंशियल टू डेवलपमेंट एंड रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। और न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि उसमें डायरेक्ट कोई एंटीबॉडी तो है नहीं अभी, तो इसी से उसको डायरेक्टली एंटीबॉडी मिलती है, और जो उसको हेल्प करती है न्यूमरस ऑफ डिजीज से लड़ने में। नेक्स्ट है लिबरेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सर्टोली सेल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्पर्मिएशन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्पर्मिएशन। लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स से स्पर्म का निकलना ही कहलाता है स्पर्मिएशन, ठीक है। याद रखना, एक टर्म हो गया स्पर्मिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसको जितना हाईलाइट करूं ये उतना कम है। स्पर्मिएशन, ठीक है जी, स्पर्मिएशन, ठीक। चलो, नेक्स्ट टर्म है हमारा लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस इज कॉल्ड सेमिनेशन, मतलब टेस्टिस से स्पर्म का निकलना कहलाता है सेमिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम बॉडी ऑफ मेल इज कॉल्ड इजैकुलेशन, मतलब मेल बॉडी से स्पर्म का बाहर आ जाना कहलाता है इजैकुलेशन। क्या कहलाता है? कहलाएगा इजैकुलेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट है मैमेलियन स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड टू वेजाइना ऑफ फीमेल बाय द प्रोसेस कॉल्ड इंसेमिनेशन, मतलब मेल का स्पर्म यानी मेल गैमेट यानी मेल स्पर्म का फीमेल वेजाइना तक चले जाना कहलाता है इंसेमिनेशन। क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन, ठीक है जी, याद रहेगा।
नेक्स्ट है इन 1 ml ऑफ सीमेन, याद रखना सीमेन किसको कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सीमेन एंड स्पर्म। सीमेन क्या होता है, देखो जब स्पर्म कंबाइंड हो जाए सेमिनल वेसिकल के सेक्रीजन से, सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड से मिक्स हो जाए और उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड के लिक्विड भी मिक्स हो जाए, प्रोस्टेट ग्लैंड का लिक्विड भी मिक्स हो जाए, प्लस कुछ कॉपर्स ग्लैंड का भी लिक्विड थोड़ा सा ऐड हो जाए, ये मिल के कहलाता है सीमेन। ठीक है, तो आप समझ जाओगे आज से सीमेन और स्पर्म किसे कहते हैं। चले, तो 1 ml सीमेन में 20 to 120 मिलियन ऑफ स्पर्म्स होते हैं। 1 ml सीमेन में 20 से 120 मिलियन, मतलब आप समझ रहे हो 120 मिलियन स्पर्म्स मौजूद होते हैं। ठीक है, खास करके ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लेडिंग सेल्स मैच्योर एट 10 ईयर्स ऑफ एज। लेडिंग सेल्स मैच्योर कब होती हैं, 10 साल की उम्र पे। ठीक है, नेक्स्ट है इन ह्यूमंस एंड मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स, ऑब्वियसली ह्यूमंस आर आल्सो वर्टिब्रेट्स। ठीक है, व्हाई वर्टिब्रेट्स, बिकॉज वर्टिब्रेट्स कौन है, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वर्टिब्रे की मौजूदगी। ठीक है, द फर्स्ट पोलर बॉडी डज नॉट अंडरगो मियोसिस सेकंड, याद रखना ह्यूमंस में ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स में जो पहली पोलर बॉडी होती है वो मियोसिस सेकंड में नहीं जाती है। याद रखिएगा, वो मियोसिस सेकंड में नहीं जाती और नहीं पार्टिसिपेट करती। ठीक है, नेक्स्ट है द फर्स्ट पोलर बॉडी इज देयरफॉर फॉर्म्ड merely to get rid of unwanted chromosomes, अनवांटेड क्रोमोसोम से ना मिक्स हो, इसलिए वो मियोसिस सेकंड नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट है एट द 65 to 74 days are required to complete the cycle of spermatogenesis in human beings, स्पर्म का जनरेशन। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस को कितने डेज लेते हैं, 65 to 74 डेज लेते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई कहते हैं ये बहुत इसेंशियल है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। होप सो कि आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे शेयर करें एंड आपके एग्जाम्स के लिए ऑल दी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक, स्टे हेल्दी।